इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। मीर साहब, शुक्रिया एक बार फिर आपके वक्त का। अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, आप क्या तवक्को कर रहे थे इस नतीजे के, या फिर आपके लिए भी एक सरप्राइज है? जुनैद साहब, मेरे गवाह जो है वो इरशाद भट्टी साहब हैं, क्योंकि जब मैं आपके साथ बैठा हुआ था तो मुझे बार बार कुछ मैसेजेस आ रहे थी, कुछ कॉल्स आ रही थी। आपने देखा होगा, मैं वो कॉल सुन भी रहा था। जी जी। तो फिर इसीलिए मैं दरमियान में उठ के गया भी था, और जब मैं गया तो फिर मैंने आसिफ जरदारी साहब से बात की। मैंने उनको बताया कि जी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि गिलानी साहब जीत रहे हैं, और जो जैन कुरैशी साहब हैं, जो मीर साहब आप कह रहे हैं कि आपकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से फोन पर बात हुई इस बारे में? जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको जब बताया कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि गिलानी साहब जीत रहे हैं, तो क्या आपके पास भी यही इन्फॉर्मेशन है? उनके पीछे मुझे सेलिब्रेशन की आवाज़ें आ रही थी। बिलावल साहब ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे कि वी वन। रुखसाना बंगश की आवाज़ें आ रही थी, और लोग थे। तो मैंने जरदारी साहब से पूछा कि आपके पास भी यही खबर है, लेकिन वो बड़े टाइट लिप्ड थे। उन्होंने कहा अभी देखते हैं, ये कबूल नहीं करेंगे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जो विक्ट्री है उसको इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन इस दौरान में मैंने उनको बताया कि जी मेरी तो ये खबर है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको दोबारा कंफर्म करता हूँ। हालांकि उनके पीछे सेलिब्रेशन हो रही थी, बिलावल साहब सेलिब्रेट कर रहे थे, रुखसाना बंगश सेलिब्रेट कर रही थी। तो अब इसमें जो मसला है वो ये है कि ये दरअसल आसिफ जरदारी साहब हैं, उन्होंने 2 दिन पहले यानी ये परसों उन्होंने कुछ लोगों के नाम लेके कंप्लेंट की थी कि हमारे लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वोट ना दें आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, बल्कि कि आप दें वोट हफीज़ शेख साहब को। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आया है, मैं नहीं समझता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत तो गए हैं, और इसके नतीजे में फौरी तौर पे चेयरमैन सेनेट का उनको मैं उम्मीदवार इसलिए नहीं कहूँगा कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। बन तो सकते हैं वो, अगर उनकी अक्सरियत है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। और तहरीक इंसाफ जो है उसने जो ये स्टिंग ऑपरेशन किए थे, जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि 3 MNAs जो हैं वो कराची के उनके पास भेजे गए थे, वो इसी मकसद के लिए भेजे गए थे कि कोई सबूत हासिल किया जाए। इसी तरह के मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसी तरह के 2 MNA जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब के पास भी आए थे, और उन्होंने उनसे बराह रास्त जब पैसों का तकाजा किया तो जरदारी साहब उठ के चले गए। और फिर कल रात को उन्होंने मुझे बताया कि ये तो मेरे खिलाफ भी स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि उनके पास कोई एविडेंस आ जाए ऐसी वैसी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब ये गिलानी साहब जीत तो गए हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म, उनकी पार्टी, वो कोशिश करेगी कि ये जो अली हैदर गिलानी का मामला है, इस मामले पर इंक्वायरी की जाए। उन्होंने दरख्वास्त ऑलरेडी डाल दी हुई है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो अब इसमें काफ़ी मेरा ख्याल है सियासत में मज़ीद गंदगी उछलेगी, मज़ीद गंद पड़ेगा। यकीनन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जीतने की खबर मेरे पास भी है, जरदारी साहब के पास भी है, आप भी खबर दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता यह है कि हुकूमत इसको इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कोशिश करेंगे कि इसको डिस्प्यूट किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई करवाया जाए, और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको चेयरमैन सेनेट ना बनने दिया जाए। लेकिन इससे अब एक बात वाज़ेह हो गई है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे बार बार कुछ लोग बता रहे थे, कि मैं आपको सारा दिन यही बता रहा था कि दोनों तरफ से बैलेट पेपर के स्क्रीन, मैंने भट्टी साहब को भी बताया था, भट्टी साहब इत्तेफाक कर रहे हैं, मैंने भट्टी साहब को दौरान ट्रांसमिशन बताया था कि एक अपसेट होने वाला है, और फिर मैं इसलिए उठ के भी चला गया था। लेकिन मैं ये आपको बता रहा था कि दोनों तरफ से स्क्रीनशॉट लिए जा रहे थे। ऑपोजिशन भी ले रही थी, गवर्नमेंट भी ले रही थी, और ऑपोजिशन जो है वो बोल नहीं रही थी, बता नहीं रही थी। मुस्लिम लीग नून को नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को पता था कि क्या हो रहा है। तो अब गिलानी साहब जीत तो गए हैं। इस्लामाबाद शहर में उनके बैनर्स भी लग गए हैं, हमारे दफ्तर के बाहर भी उनका बैनर लग गया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तस्वीरें भी लग गई हैं। तो ये इसका मतलब है कि कुछ लोगों को पहले से पता था कि ऐसा होगा। लेकिन मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसको इतनी आसानी से इसको कबूल नहीं करेंगे। जो आप बार बार कह रहे थे कि क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं, मेरे ख्याल से जा सकते हैं कि अगर आज इमरान खान साहब बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए गिलानी साहब की जो विक्ट्री है उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। काफ़ी दिलचस्प बातें आपने बताई हैं हामिद मीर साहब।